हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। जैसे मैं मायके से आई थी तो उसके बाद में पोछा लगाई थी घर में, लेकिन अच्छे से आज मुझे पोछा वगैरह लगाना है। बाहर में भी बहुत सारा गंदा हो गया है, तो मैं बाहर में आज पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू से पानी देकर झाड़ू से धो दूंगी अच्छे से, उसमें अच्छे से साफ़ होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, घर में तो उतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर काला काला, जैसे मैं पहले भी कहा है, बहुत सारा डस्ट उड़ता है। काला जो कैला का पाउडर होता है वो ना घर में काला काला हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि सिद्धार्थ अभी वो सोएगा नहीं, तो उसका इंतज़ार मुझे नहीं करना है सोने का। इसी तरह वो खेलते खेलते, मतलब मेरे साथ ही मुझे इसी तरह करके ही काम करना पड़ेगा सिद्धार्थ को ले लेके, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है आज। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना जैसे कि मैं मायके में ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी, 1 हफ्ता रुकी थी, लेकिन उससे पहले मैं सारे अच्छे से साफ़ सफाई की थी। जैसे होली में सब लोग तो करते ही हैं अपने घरों में अच्छे से साफ़ सफाई, तो फिर उतना ज़्यादा मुझे आकर वो नहीं करना पड़ा था। बस थोड़ा बहुत कपड़ा हुआ था धोने के लिए, और यहीं घर का सफाई, क्योंकि कहीं से तो फ्रेंड्स देखिए, कहीं से हम लोग आते हैं और घर को अच्छे से फिर से एक बार साफ़ सफाई नहीं करते हैं ना, तो हमारा मन भी नहीं लगता है, क्योंकि फिर कितना दिन से घर ऐसे ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ ना मुझे आज कुछ बातें भी शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कुछ कमेंट आ रहा है, और वो कमेंट यही है कि बार बार, मतलब बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कनिका दी, आप क्यों नहीं ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हो। तो फ्रेंड्स, हाँ, इसका जवाब मैं आज दे दूँगी आप सभी को। और जैसे कि मैंने कभी इस विषय में कुछ बोला भी नहीं है, तो आप सबको पता ही होगा फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड जो है यहीं पे, जहाँ मैं रहती हूँ यहीं पे जॉब करते हैं। तो फिर उनका बहुत दिक्कत हो रहा था अकेले रहने में और खाना पीना सब कुछ करने में, क्योंकि उनका देखिए ऐसे काम ही है कि उनको सुबह के 8 बजे निकल जाते हैं घर से और रात के 9 बजे तक आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उनको अकेले में, और सब कुछ खाना पीना रहना कपड़ा धोना सब कुछ का दिक्कत हो रहा था। तो फिर मैं कहाँ रहती, जैसे मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, मेरे ससुराल में अभी कोई नहीं है। मेरे ससुराल का गांव जहाँ है वहाँ पर, मतलब मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग है ही नहीं। और हमारा, आप सबको भी पता है, हमारा 2 जगह में घर है, एक तो गांव में है और एक जो है दिल्ली में है। और दिल्ली में पहले जैसे ये दोनों भाई रहते थे, लेकिन आप सबको पता ही है मेरे देवर भी नहीं हैं, बाहर गए हैं, और मेरे हस्बैंड भी जहाँ जॉब करते हैं वहीं पे हम लोग रहते हैं। तो फिर कौन रहते, तो फिर मेरा 2 ही जान बचे, मेरे सास और ससुर जी। तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे, गांव में रहते हैं, तो फिर दिल्ली वाला घर के लिए टेंशन होता है, और दिल्ली में रहते हैं तो गांव के घर जो है बंद रहता है। तो फिर इसी तरह करके वो लोग जो है दोनों ही जगह रहते हैं, कभी मतलब 2-3 महीना गांव में हो गया तो 2-3 महीना दिल्ली में हो गया, इस तरह करके रहते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारा अपना घर है। तो फिर दोनों ही जगह, मतलब जगह में रहना हमारे लिए भी ज़रूरी भी है। तो इसी वजह से मैं ससुराल में जब गई थी छठ के टाइम, तो छठ तक मेरे ससुर जी और सासू माँ जो है थे वहाँ पर, उसके बाद वो लोग चले गए हैं। तो फिर गांव का जाने का कोई मतलब ही नहीं है, घर बंद रहता है। और वहाँ पर फिर अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है रहना, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर मैं बाज़ार वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, मार्केटिंग, लेकिन गांव में मैं कहीं निकलती नहीं हूँ। जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर मैं काफ़ी कम टाइम ही रही हूँ, तो अकेले मैं कहाँ जाऊँ। सिद्धार्थ के पापा के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जाएं और फिर दोनों रह कर आएँ, तो इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स। और गांव में हम लोग तभी रहते हैं जब सिद्धार्थ के दादू दादी घर में होते हैं, तभी हम लोग जाते हैं, नहीं तो अकेले वहाँ पर रहना मुश्किल है। ऐसे घर में ही है सब कुछ, लेकिन हाँ, हर चीज़ के लिए वहाँ पर बाहर जाना पड़ता है, कुछ भी दुकान वगैरह सामने नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजकल के डेट पे आप अगर काम नहीं करते हैं, कहीं से भी पैसा का इनकम नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। तो फिर आदमी वहीं रहते हैं जहाँ पर काम मिलता है, जहाँ पर 2-4 पैसा कमाई होता है, वहीं पे लोग रहते हैं। और हम लोग को फिर वहीं उसी हिसाब से रहना पड़ता है फ्रेंड्स। तो
बस इसी वजह से मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके जॉब या काम बिजनेस जो भी हो अपने घर के सामने होता है, घर के बगल में होता है, वो लोग घर में रहकर काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग को कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। तो फिर उसी हिसाब से हमें भी रहना पड़ता है और सब कुछ उसी हिसाब से चलता है फ्रेंड्स। आजकल ना बहुत मुश्किल हो जाता है 2-4 पैसा कमाना। बहुत जो लोग कमाते हैं उनका तो ठीक ही है, लेकिन जिनका छोटा मोटा जॉब होता है ना, उनके लिए तो फिर अपना काम ही सब कुछ होता है, या तो काम करते हैं तो भी आपका घर चलता है। तो इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के डेट पे काम है, काम करना है। तो फिर मतलब काम करेंगे हम लोग तभी हमारा दिन जो है अच्छे से जाएगा, नहीं तो फिर काम नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाता है फिर। तो इसीलिए हम लोग को, जहाँ सिद्धार्थ के पापा अभी रहते हैं वहाँ पर मैं रहती हूँ, जहाँ ससुर जी रहते हैं वहाँ पर सासू माँ रहती है, और फिर देवर जी का भी शादी नहीं हुआ है तो वो अपने मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग का भी हो गया है, नहीं तो फिर एक साथ तो रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ सिद्धार्थ को अकेले संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको जवाब मिल गया होगा। ऐसे नहीं कि मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, मुझे ससुराल में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ अभी इसी तरह पता नहीं कितना दिन रहना पड़ेगा, तो बस इसीलिए मैं नहीं रहती हूँ ससुराल में। और मेरे ससुराल में जैसे वो लोग आ जाते हैं सिद्धार्थ के दादू दादी, तो फिर हम लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं इस तरह नहीं, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और होली में कोई नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए मैं मायके चली गई थी, मेरा ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए मैं मायके गई थी। और फिर कुछ भी होता है तो मुझे मायके जाना पड़ता है, क्योंकि फिर ससुराल में कोई नहीं रहता है। तो दिल्ली हम लोग 1-2 दिन के लिए तो नहीं जा सकते हैं ना। और सिद्धार्थ के पापा को पता ही है, काम जो करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनमें उनको छुट्टी जो है बहुत कम ही मिलता है। तो फिर मैं मायके भी जाती हूँ तो आप सबको पता है, मुझे ले जाते हैं, फिर लाकर पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को जवाब जो है मिल गया है, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, कुछ सोचते नहीं हैं और बहुत सारा नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सबका जीवन में बहुत सारा मुश्किल होता है, उसी के लेकर ही हमें चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी ना शाम के टाइम हो गया है और देख सकते हैं एकदम बारिश हो रहा है। और बारिश जो है ना, काल नहीं परसों भी हुआ था शाम को, और धूप भी नहीं निकल रहा है, 2-3 दिन से धूप नहीं निकलता है, और बारिश अभी हुआ है, अभी छूटा है। तो फिर मैंने अभी जल्दी जल्दी जाकर दूध लेकर आई हूँ। और देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ ना बारिश में माना कर रही हूँ मैं, फिर भी जाकर जो है खेल रहा है। और जैसे बारिश हुआ ना तो अचानक से ठंड भी लगने लगा, तो फिर सिद्धार्थ को मैं इनार टोपी वगैरह पहना दी हूँ, मैं भी सल जो है ओढ़ ली हूँ। नहीं तो क्या होता है, अचानक से मौसम इस तरह होता है ना तो ठंडा लग ही जाता है, ठंडा लगने लगता है। और यहाँ पर देखिए वहाँ पर ना समोसा की दुकान था, तो कितना ज़्यादा भीड़ होके रखा है, क्योंकि बरसात इस तरह होता है तो तले हुए चीज़ खाने का मन करता है सबको ही। तो और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ बार बार जा रहा है, देख रहा है और खेल भी रहा है इस टाइम। अभी जैसे कि शाम के टाइम पे खेलता ही है। और अभी का लाइट भी खराब हुआ है, सामने वाला है, और किचन का भी लाइट मेरा खराब हुआ है। किचन में के लिए लाइट लाना पड़ेगा, किचन का लाइट ही खराब हुआ है, लेकिन उस रूम का लाइट मैं किचन में लगाई हूँ ना। इसमें क्या हो रहा है ना, लाइट तो जल रहा है, लेकिन कब मैं 10 स्विच दबा रही हूँ उसके 2 घंटा 3 घंटा बाद, अंधेरा भी अंधेरा है, पता नहीं कब तक लाइट चलेगा। तो लाइट लेना पड़ेगा लगता है। हम लोग आए हैं तब से 2 लाइट खरीद चुके हैं। आ जाओ सिद्धार्थ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दिया जला लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, और ये ना अभी रामनवमी में जैसे हमारा इधर बहुत अच्छे से धूमधाम से मानता है, तो फिर ये झंडा जो है बजरंगबली जी का, तो यहीं रोड के किनारे किनारे पे आज गाड़ रहे हैं झंडा। और ये ना जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो गया था उससे 1-2 दिन का बाद का ही है, लेकिन मेरा वीडियो जो है थोड़ा लेट जा रहा है।
यहाँ पर फ्रेंड्स रामनवमी के मौके पे ना ये सब मतलब सब रात को निकले थे गाना वगैरह बजा बजा के, क्योंकि ये जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। नए दिन जो होता है बहुत पवित्र दिन होता है, बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ होता है सबके घर में, तो बहुत हमें भी अच्छा लगता है। और इसी तरह करके देखिए सब लोग डंडी जो होता है डंडा खेलते हैं और यही सब होता है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए